सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जान लेते हैं संवाद लेखन के प्रश्न की प्रकृति क्या होती है और अंक योजना उसकी क्या है। तो छात्रों, इस प्रश्न के अंतर्गत किसी भी स्थिति से संबंधित 50 शब्दों में संवाद लेखन करने के लिए कहा जाता है। इसके माध्यम से मूलतः विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति और अभिव्यक्ति क्षमता की जांच की जाती है। अब देखते हैं अंक योजना। मूल विषय की पकड़, जो टॉपिक दिया होता है, यदि आपने वह सही लिखा है तो आपको 1 अंक। कल्पना शक्ति एवं अभिव्यक्ति क्षमता, उसके लिए आपको 3 अंक दिए जाते हैं और भाषा की शुद्धता एवं प्रस्तुति के लिए आपको 1 अंक दिया जाता है। संवाद लेखन किसे कहते हैं? तो संवाद लेखन भी एक महत्वपूर्ण कला है। जब दो व्यक्ति किसी विषय पर बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को संवाद कहते हैं। जब इसको लिखित रूप दे दिया जाता है तो वह कहलाता है संवाद लेखन। संवाद लेखन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं संबोधन। हमारा संबोधन जो है वो हमारा संवाद अच्छा भी बना सकता है और उसको बिगाड़ भी सकता है। तो संबोधन संवाद लेखन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये संबोधन ही है जो संवाद की दिशा और दशा दोनों ही बदल देता है। उदाहरण के लिए हम अपने मित्रों और सगे संबंधियों को बहुत प्यार से संबोधित करते हैं, परंतु हमें अपने शत्रुओं से भी प्यार से पेश आना चाहिए। दूसरा इसका बिंदु है स्वाभाविकता। तो छात्रों, स्वाभाविकता जो है हमारे संवाद का मूल बिंदु है। हमारे संवाद में किसी भी प्रकार की कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। तीसरा बिंदु है हमारा अवसरानुकूल स्थान और अवसर। ये जो संवाद हम कर रहे हैं वह हमारे अवसर के अनुकूल ही किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए विवाह और मृत्यु दोनों ही विपरीत परिस्थितियां होती हैं। दोनों में संवाद का बिल्कुल अलग अलग भाव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। चौथा बिंदु है हमारा शैली। शैली संवाद लेखन की शैली प्रभावशाली, स्वाभाविक एवं सहज होनी चाहिए। संवाद को सीधी तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अत्यधिक क्लिष्टता भरे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। छात्रों, अब जान लेते हैं संवाद लेखन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। तो पहला है संवाद लेखन की भाषा सरल तथा संक्षिप्त होनी चाहिए। दूसरा है संवाद विषय व पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। तीसरा है संवाद लेखन में विराम चिन्हों का यथासंभव उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। चौथा है संवाद प्रायः प्रश्नोत्तर शैली में होना चाहिए, लेकिन कभी कभी आदेशात्मक शैली में भी संवाद किया जा सकता है। प्रश्नोत्तर शैली के संवाद में जिस काल में प्रश्न होता है उसी काल में उसका उत्तर भी मिलना चाहिए। अगला है आदेशात्मक शैली में दिए जाने वाले उत्तर प्रायः भूतकाल अथवा वर्तमान काल में होते हैं। अब यहाँ पर आप दूसरा जो पॉइंट देखेंगे वहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। कम से कम आपको 50 शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, पिछली कक्षा में आपको बताया गया था कि महंगाई और पिस्ता आम आदमी एक टॉपिक दिया गया था। उस पर आपको 2 व्यक्तियों की बातचीत या संवाद लेखन करना था। अगला है यहाँ पर अध्यापक और विद्यार्थियों के आपसी संवाद को 50 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए। विद्यार्थी: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? अध्यापक दिनेश की ओर देखते हुए: आओ दिनेश, तुम कहाँ थे? विद्यार्थी: सर, हमें ड्रामा इंचार्ज पॉल साहब ने रोक लिया था, अब मैं अंदर आ जाऊँ? अध्यापक: हाँ हाँ आओ, पर तुम ये बताओ, पूरा साल ड्रामा ही करते रहोगे या कुछ पढ़ोगे भी? विद्यार्थी: सर, मुझे सारे पाठ याद हैं, होमवर्क भी पूरा किया हुआ है। अध्यापक: अच्छा, वेरी गुड, पर यहाँ ड्रामेबाजी तुम्हारी पढ़ाई में अड़चन डाल रही है, बाधा बन रही है। विद्यार्थी: नहीं सर, पढ़ाई मेरी प्राथमिकता है और अभिनय मेरा अभिरुचि का कदम है, जो कि मैं दोनों में संतुलन बना के रखना चाहता हूँ। अध्यापक: वेरी गुड दिनेश, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो विद्यार्थियों, इसी तरह के आपको उदाहरण जो है वो दिए गए हैं, उनको आप ध्यान से पढ़िए, देखिए। और जो प्रश्न दिए जाएंगे आपके लिए, कम से कम 20 प्रश्न दिए गए हैं। 20 प्रश्नों में से आपको 5 विषय पर संवाद लेखन लिखना है, जो कि आप स्वच्छतापूर्वक अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगे। छात्रों, आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। इसी मंगल कामना के साथ अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।